परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए। फिर एक बार कि प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में यह मौका दिया। प्रियो, यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं फिर एक बार आज सलाम करता हूं। प्रियो, इस पवित्र दिन में जिसमें प्रभु ने मुझे और आपको रखा है, क्यों ना हम आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। आमीन। क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको इसीलिए सिरजा है ताकि हम लगातार उसका धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। प्रियो, आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार हम कुछ वचनों के द्वारा प्रभु के करीब जाएंगे, उसके समीप जाएंगे और उसकी आवाज को सुनने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले हम अपने आप को रोज के नाई एक बार फिर परमेश्वर को समर्पित करें और प्रभु के सामने हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम सब जानते हैं, हम इन दिनों एक विषय पर सीख रहे हैं, यू हैव एन एडवोकेट हु विल डिफेंड यू। आपके पास एक वकील है जो आपकी लगातार रक्षा या सुरक्षा करता है। आमीन। और इस विषय में कुछ वचनों को हमने बीते दिनों में देखा, कैसे मुर्दकै और हामान के विषय में हमने बातों को सीखा। आज हम फिर एक बार और गहरे अध्ययनों में जाएंगे। जो भी प्रभु हमें देगा हम उसे प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम सब अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करें। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी महिमा सदा की है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। राजा प्रभु जी, आज हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। तेरी आत्मा की अगुवाई तू हम पर उंडेल। राजा पवित्र आत्मा, हम तेरा अपने जीवन में फिर एक बार स्वागत करते हैं। वचनों के द्वारा हमें तैयार कर ताकि हम औरों के लिए आशीष बन सके। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा आपको देते हैं। प्रभु, आगे के संपूर्ण समय को आपको समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ वचनों को देखा और हमने देखा कि कैसे अलग अलग वचनों के द्वारा प्रभु हमें इन दिनों कायल कर रहा है और सिखा रहा है कि किसी भी हालात में आपको कमजोर या हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मुकदमा लड़ने वाला न्याय परमेश्वर आपके साथ लगातार बना हुआ है। हालेलुया। प्रियो, एक वचन कल हमने पढ़ा था, मैं चाहता हूं आज हम फिर एक बार उसी वचन से शुरू करें। भजन संहिता उसका 69वां अध्याय, उसका 4था वचन। मुझे कुछ फोन कॉल्स आए थे, कुछ एसएमएस आए हैं इनबॉक्स में, जहां पर लोगों ने कहा है कि थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन हुआ था इन वचनों को समझने में। इसीलिए क्यों ना हम आज फिर एक बार इन्हीं वचनों के द्वारा शुरू करेंगे। हम सब निकालेंगे भजन संहिता उसका 69वां अध्याय और उसका 4था वचन हम सब पढ़ेंगे। वचन कहता है, Psalms chapter 69 and verse 4 says, जो अकारण मेरे बैरी है वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है वे सामर्थी है, इसीलिए जो मैंने नहीं लूटा वह भी मुझको देना पड़ा। आमीन। प्रियो, इस वचन के द्वारा दाऊद राजा हमें यह बताना चाहता है कि बिना कारण भी आपका जो आपके विरोध में बोलते हैं वो बिना कारण भी आपके बैरी बन जाते हैं। आमीन। आपका तिरस्कार करने लगते हैं। उन्हें आपके जीवन के बारे में कुछ नहीं पता होता है, परंतु जस्ट दूर से आप जा रहे हैं, वो आपको देखते हैं और आपके विषय में कोई थोड़ी बहुत बात बता देता है, उसका बहुत बड़ा बतंगड़ वो लोग बना देते हैं। लेकिन वचन कहता है जो अकारण मेरे बैरी है, और वो बैरी एक और दो नहीं रहेंगे, ऐसा वचन कहता है। प्रियो, वचन कहता है वो मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। हालेलुया। आपके सिर के बालों को परमेश्वर ने गिन कर रखा है। आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। आमीन। और दाऊद इस वचन के द्वारा मुझे और आपको ये सिखाना चाह रहा है प्रियो, कि जो अकारण आपके बैरी बन बैठे हैं, बिना किसी कारण के भी लोग आपका तिरस्कार करेंगे। आप उनको कितना भी एक्सप्लेनेशन दो, कितना भी समझाओ, कितना भी अपने आप को उनके जीवन में सही साबित करने की कोशिश करो, परंतु ऐसे कुछ लोग पृथ्वी में पाए जाते हैं जो बिना किसी कारण के भी आपके विरोध में खड़े होते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपके विरोध में झूठ बोलते हैं और अकारण आपके बैरी बन बैठते हैं। हो सकता है वो आपके विषय में कुछ भी ना जानते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें वैसा बनाया ही गया है, इसलिए वो हर बार आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आमीन। उसके कारण वो कई बार क्या करते हैं ना, आपके जीवन का न्याय करने की कोशिश करते हैं। आमीन। वो आपके जीवन के न्यायी बन बैठते हैं। वैसा ही यीशु के बारे में भी हुआ। मैंने आपको बताया कैसे फरीसी और सदूकी लोग उसकी निंदा करते थे, उसे धोखा देने वाला कहते थे, न जाने यीशु मसीह के बारे में क्या क्या बुरी बातें वो बोलते थे। लेकिन वचन कहता है कि यीशु मसीह क्या करता था, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप देता था। आमीन। आज मुझे और आपको जरूरत है, संसार आपके बारे में क्या सोचता है, कैसे आपको धोखा देने वाला कहता है, आपको झूठ कहता है, आपकी निंदा करता है, लेकिन उनकी ओर ध्यान न दीजिए प्रियो, लेकिन अपने न्याय को सच्चे न्याय अर्थात यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। हालेलुया। प्रियो, कल हमने एक और वचन देखा था
ऐसी परीक्षा है हमारे जीवन में जीवन के अंत तक आती रहेगी। आमीन। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु के और करीब जाए, हम सेवकाई में बढ़े और हमारी उन्नति हो, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आत्मिक हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में बढ़े। इसलिए शैतान हर संभव कोशिश करेगा कि वो आपको झुका सके। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 69 अध्याय उसका 13 वचन हमने कल पढ़ा था, फिर भी एक बार आज हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 69वां अध्याय उसका 13 वचन। साम्स चैप्टर 69 एंड वर्स 13 सेज, परंतु हे यहोवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। परमेश्वर अपनी करुणा के बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। हालेलुया। प्रियो, डेविड के जीवन के द्वारा हमें यहाँ एक बात सीखने मिलती है, डोंट पे एनी अटेंशन टू सच पीपल एज डेविड डिड इन हिज लाइफ। आमीन। ऐसे किसी भी व्यक्ति के तरफ आप अपने ध्यान को केंद्रित न कीजिए जो अकारण आपका बैरी बन बैठा है, जो आपको धोखा देने वाला कहता है, जो आपकी निंदा करता है, आपको झूठ कहता है, आपके विरोध में न जाने कैसी कैसी बातों को फैलाता है। ये दाऊद के साथ भी हुआ, नए नियम में ये यीशु नासरी के साथ भी हुआ, और आज इस वर्तमान समय में ये आपके साथ और मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन जो दाऊद ने उस समय किया वही यीशु मसीह ने नए नियम में हमको सिखाया। न दाऊद ने लोगों के बोलने की और अपने ध्यान को केंद्रित किया, न यीशु मसीह ने अपने ध्यान को फरीसी और सदूकियों की निंदा की ओर केंद्रित किया, लेकिन इन दोनों ने अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर केंद्रित किया जिसको हम सच्चे न्यायी कहते हैं। हालेलुया। और प्रियो, वचन हम सब जानते हैं, परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। दाऊद का परमेश्वर ही यीशु नासरी का परमेश्वर है, और यीशु नासरी और उसका पिता ही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों को आप इग्नोर करें, उनकी बातों की ओर ध्यान भटकने न दे, लोग आपको बरगला सके ऐसे कोई भी कार्य की ओर अपने ध्यान को मत लगाइए। मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। प्रियो, उस समय शायद दाऊद ने सोचा होगा कि लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कई बार वो दाऊद के ऊपर वार करते हैं, लेकिन फिर भी ये वचन कहता है कि मैं लगातार यहोवा तुझसे प्रार्थना करता रहूंगा। हालेलुया। चाहे आज आपके विरोध में लोग आपकी निंदा कर रहे हो, आपको झूठा कह रहे हो, आपको धोखा देने वाला कह रहे हो, चाहे वो आपके विरोध में कुछ भी क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन भजन संहिता 69 अध्याय उसके 13 वचन के अनुसार आज जरूरी है कि मुझे और आपको भी लगातार परमेश्वर की प्रार्थना में लीन रहना जरूरी है। हालेलुया। अगर आज आप ऐसे लोगों से नजात पाना चाहते हैं तो इनकी बातों को इग्नोर करें, इनकी ओर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास दूसरे कोई भी काम नहीं है। ऐसे लोग यहाँ पर पाए जाएंगे पृथ्वी में, लेकिन परमेश्वर कहता है चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, मैं तेरे साथ लगातार बना रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर, एक बात आप ध्यान में रखिए, द मोर सक्सेसफुल यू आर द मोर एनिमीज विल बी अगेंस्ट यू। हालेलुया। जितना आपके सेवकाई में आप ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे, आपके आत्मिक, भौतिक, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इन एरियाज में जब आपका दायरा या आपकी ऊंचाई का कद बढ़ता चला जाएगा, जितना ये ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, उतने ही आपके विरोध में शत्रु भी खड़े होते चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए ऐसे लोगों की चिंता मत कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट द मोर सक्सेसफुल यू आर the more enemies will be against you. Amen. जितना आपको परमेश्वर प्रसिद्धि की ओर, ऊंचाई की ओर लेकर बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके विरोध में मुख खुलते जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, ऐसी परिस्थिति में एक अद्भुत वचन है जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, हम सब निकालेंगे। भजन संहिता उसका 46वां अध्याय और उसका 10वां वचन हम सब निकालेंगे। साम्स चैप्टर 46 एंड वर्स 10 सटीक वचन है जो प्रभु ने मुझे बताया था बीते दिनों में, जब मैं कुछ सरमन्स को सुन रहा था, उसमें मैंने इस वचन को भी सुना था। और ये वचन कहता है, जब आपके विरोध में लोग बोले, जब आपकी निंदा करे, जब आपको धोखा देने वाला, झूठा, न जाने क्या क्या आपके विरोध में वो बातें करें, उस वक्त आप भजन संहिता उसका 46वां अध्याय उसके 10वें वचन को जरूर याद रखिए, जो कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं।
हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों को इस समय बात कर रहा है, आपके जीवन की बातों को आपको स्मरण दिला रहा है। शायद आज आप ऐसे किसी परिस्थिति में हो जहां लोग आपके विरुद्ध झूठ बातें फैला रहे हो, आप ऐसे किसी परिस्थिति में हो जहां पर लोग आपको धोखा देने वाला, चापलूसी करने वाला, 420 करने वाला और न जाने आज के समय के किन किन बातों को आपको कह के पुकार रहा होगा, आपके विरोध में लोगों के पास जाकर न जाने क्या झूठ फैला रहा होगा। लेकिन मेरे प्रभु का वचन, जो वो परमेश्वर जिसने मुझे स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद से भरकर रखा है, वो कहता है मेरे लिए, अगर मेरे जीवन में इस समय ये बातें चल रही है तो प्रभु ने मुझसे कहा है अमित तू शांत हो जा और जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रियो, चाहे आपकी परिस्थिति आज कैसे भी हो, परंतु वचन कहता है जब लोगों के मुख आपके विरुद्ध खुलते हैं तो वचन आपको बोलता है शांत हो जा और जान ले कि परमेश्वर महान है और वो जातियों के ऊपर महान ठहरा है। हालेलुया। आपका न्याय किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, आपका न्याय केवल और केवल परमेश्वर के हाथ में है। आमेन। बी स्टिल, इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। आमेन। शांत हो जा और जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूं। आमेन। एट सच टाइम्स अलाउ योर डिफेंडर टू वर्क फॉर यू। ऐसे विकट परिस्थितियों में जब लोगों के मुख आपके विरुद्ध खुले हुए हैं, लोग आपके विरोध में गलत गलत बातें कर रहे हैं, इन सच डिफिकल्ट टाइम्स अलाउ योर डिफेंडर टू वर्क फॉर यू। आपके रक्षक को अर्थात आपके वकील को अर्थात यीशु नासरी को मौका दे कि वो आपकी सुरक्षा कर सके। हालेलुया। आप लोगों के पास एक्सप्लेनेशन देने मत जाइए, आप लोगों को ये जताने मत जाइए कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, ये बात ऐसी नहीं है, ये बात ऐसी है, मैं बहुत अच्छा हूं, आप मेरे विरोध में क्यों बात करते हैं। कभी भी लोगों के पास मत जाइए। वचन कहता है शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमेन। और इतना ही नहीं, परमेश्वर केवल मुझे और आपको शांत होने ही नहीं कहता, एक बहुत अद्भुत वचन परमेश्वर के पुस्तक में वचन में लिखा हुआ है। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 51 अध्याय और उसका 36 वचन हम लोग निकालेंगे। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 51 एंड वर्स 36 हम लोग निकालेंगे। आमेन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो जल्दी जल्दी लिखेंगे ताकि जब आप अध्ययन करें तो प्रभु नए भेद की बातों को आपको इन वचनों के द्वारा प्रकट कर सके। आमेन। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 51 अध्याय, उसका 36 वचन कहता है, इसीलिए यहोवा कहता है मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा, मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूंगा। हालेलुया। किसके सोतों को परमेश्वर सुखाएगा? जो आपके विरोध में बोलेगा, जो परमेश्वर के बच्चों के विरोध में बोलेगा, जो धर्मी के विरोध में अकारण उसका बैरी बनेगा। वचन उसके लिए कहता है कि मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा। अगर आज आपके विरोध में बातें हो रही है तो अपने मुकदमे को अपने परमेश्वर अर्थात अपने वकील यीशु नासरी के हाथ में जब आप सौंपेंगे तो परमेश्वर आपसे वायदा करता है प्रियो कि वो आपका मुकदमा लड़ेगा और वो आपका बदला भी लेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपके सामने लगातार आपका लड़वैया बनकर खड़ा है। आमेन। इसीलिए वचन कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु युद्ध यहोवा का है। आमेन। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के मुकदमे को तभी लड़ सकता है जब आप अपने मुकदमे को उसके हाथों में सौंप दे। हालेलुया। हमने पिछले दिनों एक वचन देखा था, यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देता था, दुखों को उठाकर वो दूसरों को धमकी नहीं देता था, परंतु वो अपने न्याय को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देता था। हालेलुया। आज मुझे और आपको जरूरत है कि अगर आपके विरोध में ऐसी कोई बातें उठ रही है तो आपको अपने न्याय को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देना है। आमेन। प्रियो, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 51 एंड वर्स 36 says, Therefore, thus says the Lord, I will defend you,
आई विल बी योर लॉयर, आई विल प्लीड योर केस। हालेलुया। ये मुझे बहुत सुंदर लगा जब मैं इसको इंग्लिश में अध्ययन कर रहा था। आई विल डिफेंड यू एंड आई विल बी योर लॉयर। हालेलुया। मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं ही तेरा मुकदमा लड़ूंगा। आमीन। इस बात को कभी भी मत भूलिएगा कि जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तब लड़ाई आपकी नहीं परंतु आपकी लड़ाई को लड़ने वाला यहोवा स्वयं होता है। हालेलुया। और वचन कहता है अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। आमीन। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है। पुराने नियम में हम एक विषय के बारे में जानते हैं। जब मूसा ने एक अन्य जाति की स्त्री से विवाह किया तो उसके भाई अर्थात हारून और उसकी बहन मरियम ने उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाया, ऐसा वचन कहता है। आमीन। हम सब जानते हैं, हम निकालेंगे गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन हम सब लोग पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 and 2 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जो पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हुए कृपा करके इन वचनों को मेरे साथ पढ़ेंगे और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाही कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हालेलुया। मैंने आपको अभी बताया कि मूसा ने क्या किया था, एक अन्य जाति की कुशी स्त्री की विवाह से कुशी जाति की स्त्री से विवाह कर लिया था और उसके कारण मरियम और हारून उसके विरुद्ध उसकी निंदा करने लगे, ऐसा वचन बताता है। आमीन। प्रियो, हो सकता है आज आप अपने आप को मूसा के स्थान पर पाते हो और आपके विरोध में भी आपके अपने लोग, बाहर के लोग आपके विरोध में न जाने आपकी निंदा कर रहे हो। शायद आपके सामने ना कर रहे हो, आपके पीछे कर रहे हो और शायद कुछ लोग आपके मुख पर भी कर रहे हो। लेकिन वचन कहता है, उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मैं इस एग्जाम्पल को आपको इसलिए बता रहा हूं प्रियो, क्योंकि मूसा ये परमेश्वर का अभिषिक्त था। मूसा को परमेश्वर ने चुना हुआ था। जैसे आज आपको वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने चुना है, वचन बांटने के लिए मेरा चुनाव किया है, अर्थात परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। और ऐसे ही एक चुने हुए व्यक्ति मूसा के विषय में वचन बताता है कि क्योंकि उसने एक अन्य जाति स्त्री से विवाह किया, मरियम और हारून उसकी निंदा करने लगे और ये कहने लगे कि क्या ये मूसा अकेला ही है क्या जिससे परमेश्वर बात करता है? ये अपने आप को इतना बड़ा समझता है क्या? इसने ऐसा पाप कर दिया, इसने वैसा पाप कर दिया, इसने ऐसा धोखा दे दिया। और न जाने कितनी बातें उस समय में मरियम और हारून ने कही होगी, आपस में भी कही होगी, लोगों के पास जाकर भी शायद कही होगी। लेकिन वचन कहता है इनको इतना घमंड था कि ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है और जो परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में अपने मुख को खोलता है परमेश्वर उसका न्याय करता है। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है, वो क्या कह रहे थे, यहोवा ने क्या केवल मूसा के साथ ही बातें की है? क्या इसने हमसे भी बातें नहीं की है? हम भी तो यहोवा की से बातें करते हैं, यहोवा की सुनते हैं, यहोवा हमें भी आदर करता है। और ये कहकर वो क्या करने लगे, मूसा की निंदा करने लगे। अब जितने लोगों के पास पवित्र शास्त्र है वो अपने अपने पेन पेंसिल को हाथ में उठाए और एक वचन को अंडरलाइन करे जो इसका सबसे अंतिम भाग है, दूसरे वचन का। गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके दूसरे वचन का अंतिम भाग, उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने पर और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। ये वचन आप अंडरलाइन कीजिए, और उनकी बात यहोवा ने सुनी। आमीन। प्रियो, आज जितने मुख आपके विरुद्ध खुल रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको झूठा धोखा देने वाला और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, वचन कह रहा है परमेश्वर उनकी बातों को सुन रहा है, जैसे उसने हारून और मरियम की बातों को मूसा के विरुद्ध निंदा करते हुए सुना था। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आपको परेशान या हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, when people are talking about you, you don't need to worry, because that every
word which they are talking, God is listening to them. Hallelujah. प्रियो, हमेशा एक बात याद रखिए, अगर आज आपके विरोध में लोग बोल रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को यहोवा परमेश्वर कानों को लगाकर सुन रहा है, जैसे उसने हारून और मरियम की बातों को सुना था। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। अगर आज आप अपने आप को मूसा के स्थान पर पाते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं या आपके विरोध में बड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों को परमेश्वर सुन रहा है। लेकिन अगर आज आप हारून और मरियम के स्थान पर होकर किसी और की भी निंदा कर रहे हैं तो आपको अलर्ट होने की या सचेत होने की, जागते रहने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर निंदा करने वालों से घृणा करता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। चाहे वो व्यक्ति सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन निंदा करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं दिया है। हालेलुया। क्योंकि हम सबों का न्याय हमने सच्चे न्याय के हाथ में दिया है। बादलों पर यीशु आने वाला है और हम सबों का न्याय करने वाला है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप इस स्थान पर अपने आप को मूसा की जगह देखते हैं या अपने आप को आप हारून और मरियम की जगह पर पाते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप मूसा की जगह खड़े हैं और लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप हारून और मरियम के स्थान पर दूसरे की निंदा करते हुए पाए जाते हैं तो जरूर आपको सचेत होने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, यह बात बताती है, दूसरा वचन बताता है कि जो निंदा वो मूसा की अर्थात परमेश्वर के अभिषिक्त की कर रहे थे, उन बातों को परमेश्वर ने स्वयं अपने कानों से सुना। आप जानते हैं परमेश्वर ने अपने कानों से उन बातों को क्यों सुना? क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है ना, उनके जीवन की और उसका ध्यान लगातार बना हुआ होता है। आमीन। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने मूसा के चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा था, वैसे ही नए नियम का परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है, और जो कुछ भी मेरे और आपके जीवन में होता है वो सब परमेश्वर जानता है। हालेलुया। प्रियो, जब लोग आपके विरोध में बातें करते हैं तो हो सकता है आप उनकी की गई बातों को न सुने, है ना। हो सकता है आपके पीछे वो बड़बड़ाए, आपके पीछे वो कुड़कुड़ाते हो, आपके विरोध में धोखा देने वाला, निंदा करने वाला, तिरस्कार करते हो, न जाने क्या क्या कहते हो सकता है शायद आप उन बातों को न सुन सके, लेकिन परमेश्वर धर्मी के विरोध में कही गई हर एक बात को सुनता है। आमीन। आपको किसी भी प्रकार से हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सच्चा न्याय आपकी विरोध में की गई बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। और एक वचन, जब मूसा के विरोध में मरियम और हारून उसकी निंदा करने लगे तो मरियम के जीवन में क्या हुआ हम सब जानते हैं। हम एक वचन निकालेंगे, गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 10वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 12 एंड वर्स 10 सेज, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है जब धर्मी के विरोध में लोग बड़बड़ाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय स्वर्ग के सिंहासन से करता है। हालेलुया। देखिए, गिनती की किताब उसके 12वें अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में ये लोग निंदा करते हुए पाए गए, और गिनती की किताब उसके 12वें अध्याय के 10वें ही वचन में वचन कहता है, इस बात की गवाही देता है कि मरियम हिम के समान श्वेत कोढ़ से भर गई। हालेलुया। सफेद कोढ़ आ गया उसके पूरे शरीर पर, वो कोढ़ से ग्रसित हो गई। और हम सब जानते हैं, हमने पिछले दिनों अध्ययन किया था कि कोढ़ की बीमारी उस समय कैंसर की बीमारी से भी भयंकर हुआ करती थी। हालेलुया। ऐसे लोगों को शहर से बाहर कर दिया जाता था, शहर के फाटकों से बाहर रखा जाता था, बहुत भयंकर सजा होती थी कोढ़ी लोगों की। और वचन कहता है जो धर्मी के विरोध बोलेगा, परमेश्वर उन्हें ऐसे ही उनका न्याय करेगा। हालेलुया। आपको किसी को जाकर सफाई देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ही सच्चा न्याय बनकर आपकी लड़ाई को लड़ता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, कुछ पासवानों के वचनों को मैं सुन रहा था,
तो एक पास्टर ने बहुत सुंदर तरीके से कहा, पास्टर ऑस्टिन का जब मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि परमेश्वर को इतना गुस्सा क्यों आया। ना तो इन्होंने व्यभिचार किया था, ना तो इन्होंने किसी की भेड़ बकरियां चुराई थी, ना तो इन्होंने किसी के विरोध में झूठ कहा था। ये तो वही कह रहे थे जो हुआ था, है ना। अगर मूसा ने कुशी स्त्री की, अन्य जाति स्त्री से विवाह किया था, ये वही बोलकर उसकी निंदा कर रहे थे। तो ये ना तो झूठ बोल रहे थे, ना तो इन्होंने व्यभिचार किया था, ना चोरी की थी, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। फिर भी प्रभु को इतना गुस्सा उनके विरोध में क्यों आया कि वो मरियम के विषय में कहते हैं कि वो कोढ़ से भर गई थी, है ना। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इन्होंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी। आमीन। अगर उसने एक अन्य जाति के स्त्री से विवाह कर दिया तो उसी बात को लेकर तो ये उसकी निंदा कर रहे थे, उसी बात पर तो ये उसके विरोध में हो गए थे। तो इन्होंने ऐसा तो कुछ भयंकर गलती की नहीं, जो हुआ था वही बोल रहे थे। तब प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि उन्होंने सिर्फ एक ही गलती की थी, उन्होंने मूसा के प्रतिष्ठा के विरोध में बात की थी। हालेलुया। They spoke against the reputation of the man of God whom God has chosen. हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि अमित उन्होंने कोई विशेष गलती नहीं की थी, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही गलती थी कि उन्होंने एक चुने हुए परमेश्वर के, मेरे चुने हुए एक अभिषिक्त के विरोध में बात की थी। मैं अगर मूसा ने अन्य जाति की स्त्री से विवाह करके गलती कर भी दी थी तो न्याय परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। किसी मनुष्य के हाथ में नहीं। मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए चुना गया है, मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। हालेलुया। और वचन कहता है ये एक ही गलती थी। They had spoken against the reputation of one of his children. हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले और सचेत हो जाए। आमीन। जब आप परमेश्वर के चुने हुए या परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति के विरोध में किसी भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करता है। आमीन। अगर आज आपके विरोध में कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो विश्वास करें परमेश्वर उनका न्याय करने पर है। लेकिन अगर आज आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो सचेत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी मदद करे। हमेशा याद रखें, जब लोग आपके विरोध में बात करते हैं तो परमेश्वर उन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेता है। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर थट्टा में उड़ाया नहीं जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के साथ खेलना बंद करे। आमीन। परमेश्वर के नाम से लोगों को बरगलाना बंद करे। परमेश्वर के नाम से लोगों के विरोध में झूठी बातें करना बंद करे, क्योंकि परमेश्वर उसके अभिषिक्त के विषय में कही गई हर एक बात को बड़ी गंभीरता से लेता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपको मदद करे। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। The more people will talk against you, the more God will raise you up. हालेलुया। जितना लोग आपके विरोध में बातें करेंगे ना, उतना ही परमेश्वर आपको और ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आमीन। इसीलिए आपको हताश और निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आमीन। The more they will speak against you, the more God will lift you high. हालेलुया। जितना वो आपके विरोध में, आपकी निंदा, आपके बारे में झूठ बोलते चले जाएंगे, आपको कुछ भी कहते चले जाएंगे, विश्वास करें जब आप अपने न्याय को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देंगे तो परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा को आपके शत्रुओं के सामने और बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। आज हम यही समाप्त करेंगे। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपको बुद्धि और ज्ञान दे। प्रियो, हम फिर एक बार कल इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करें। कलीसिया का आरंभ हो चुका है, कलीसिया लगातार शहरों में हो रही है, सारे संसार में हो रही है। प्रार्थना करें कि हम जब कलीसिया में जाएं तो हम सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें और उसके अनुसार ही हम मिलकर फिर एक बार यहोवा की आराधना करें। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट।